साल 2025 खत्म होने वाला है और हर साल हमें कुछ न कुछ सिखा के जाता है। वैसे तो हम कहते हैं ना कि मार्केट में हर रोज कुछ सीखने को मिलता है, लेकिन 2025 में कुछ खास सीखने को मिला और वो भी न सिर्फ इक्विटी के इन्वेस्टर्स के लिए बल्कि सोने चांदी और कहीं भी आप निवेश करें, लगभग सारे निवेशकों के लिए। और सबसे बड़ा लेसन इस साल का ये रहा है कि पोर्टफोलियो में डाइवर्सिफिकेशन जरूरी है। सिर्फ एक ही एसेट क्लास में पैसा लगाना है वो ठीक नहीं है, चाहे वो सारा का सारा पैसा फिक्स इनकम में हो, एफडी में हो, डेट में हो, या फिर सारा पैसा इक्विटी में, दोनों ठीक नहीं है। सारा पैसा गोल्ड सिल्वर में लगाना है या फिर रियल एस्टेट में, वो भी शायद ठीक नहीं है। क्योंकि इस बार जितनी कमाई सोने और चांदी ने करवाई है, साल की शुरुआत में किसी ने सोचा भी नहीं होगा सपने में भी कि सोना चांदी इतनी तेजी भी कर सकते हैं। सबके सब लोग पिछले 4 साल से इक्विटी मार्केट के रिटर्न्स देखकर पैसा सोने चांदी में से निकाल कर इक्विटी में डाल रहे थे और तेजी देखिए कहां हो गई। अच्छा, मजे की बात है कि जो लोग सिर्फ सोना और चांदी में पैसा लगाते हैं वो भी मलाल कर रहे हैं, अरे थोड़ा और लेना था और खरीदना था, मिस हो गया, हमें भी नहीं पता था इतनी तेजी हो जाएगी। तो लेसन ये है सबसे बड़ा कि आपके पास सब कुछ होना चाहिए, थोड़ा इक्विटी, थोड़ा डेट, थोड़ा रियल एस्टेट, थोड़ा सोना चांदी, ताकि कभी भी किसी भी एसेट क्लास में अचानक से बड़ी तेजी बने तो आप उसे मिस न करें। दूसरी बात है कि सोना में सिर्फ सोना नहीं, सोने के अलावा भी बहुत कुछ है। चांदी में सोने से कहीं ज्यादा तेजी हुई, कॉपर को नया गोल्ड मानने लगे, कॉपर में भी चांदी के बराबर की तेजी हो गई, तो तेजी जो तरफा है। कच्चा तेल, आमतौर पर यह माना जाता है कि कच्चे तेल में जब जब भाव कम होते हैं, मंदी आती है तो दुनिया भर की इकोनॉमी थोड़ी ठंडी होने लगती है, लेकिन इस बार उल्टा हुआ है। कच्चे तेल के दाम 18% घटे हैं, लेकिन दुनिया भर की इकोनॉमी मजबूत है, मार्केट लाइफ हाई पर है, तो कच्चे तेल का मार्केट से कोरिलेशन बिल्कुल हट गया। एफआईएस की बिकवाली में मार्केट बहुत टूट जाते हैं, लेकिन इस बार टूटे नहीं, बचे रह गए, क्योंकि घरेलू फंड ने जमकर खरीदा। लेकिन याद रहे, एफआईएस ने बेचा 3 लाख करोड़ का, घरेलू फंड ने खरीदा है 8 लाख करोड़ की खरीदारी उन्होंने की। यानी कि एफआईएस की बिकवाली रोकने के लिए आपको बड़ी खरीदारी की जरूरत है। उनके बराबर खरीदने से काम नहीं चलेगा, दुगुना खरीदना पड़ता है। प्रमोटर्स, पी फंड्स बड़े स्मार्ट हैं, आईपीओ के जरिए, डॉग डील्स के जरिए काफी स्टेक बेच कर गए, उन्होंने बाजार की तेजी का बड़ा फायदा उठाया। निफ्टी को फिर से लाइफ हाई पहुंचने में 14 महीने लगे हैं, लेकिन जिन लोगों ने सिप की है, एसआईपी की है, एसआईपी की एनआईवी पिछले बार सितंबर 2024 में मार्केट ने लाइफ हाई बनाया था 26 सितंबर को, लेकिन अप्रैल मई से ही एसआईपी के रिटर्न्स पॉजिटिव हो गए, जबकि मार्केट को फिर से लाइफ हाई बनने में नवंबर का टाइम लगा। यानी कि मार्केट 14 महीने बाद लाइफ हाई पर आया है, लेकिन एसआईपी पोर्टफोलियो पहले ही पॉजिटिव होने लगे। यानी कि सिस्टेमेटिक और डिसिप्लिन इन्वेस्टिंग बड़ी काम आती है। और आखिरी बात यह है कि लाइफ हाई होने के बावजूद आपके मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में तेजी हो और आपके शेयरों के भाव आ जाए, ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है। और ये लेसन तो हम हर बार सीखते हैं। सबसे बड़ी बात इस साल की एक और रही हुई है कि चाहे आपके ग्लोबल मार्केट्स बहुत मजबूत हो, यानी कि अमेरिका में लाइफ हाई हो, चाहे आपकी इकोनॉमी बहुत मजबूत हो, लेकिन उसके बावजूद आपको अपने बाजार में तेजी के लिए थोड़ा सा इंतजार करना पड़ सकता है। यानी कि सबसे बड़ा शब्द जो इस मार्केट ने इस साल हमें सिखाया है वो है पेशेंस। जल्दी से आप भी अपनी राय दीजिए, आपके लिए साल 2025 में सबसे बड़ा सबक, सबसे बड़ा लेसन क्या रहा इस मार्केट से।